नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे इस विशेष एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जिसने संगीत की दुनिया से लेकर सामाजिक और राजनीतिक गलियारों तक हर जगह एक जबरदस्त हलचल पैदा कर दी थी। हम बात कर रहे हैं शुभदीप सिंह सिद्धू की, जिन्हें पूरी दुनिया सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानती है। जरा सोचिए, एक ऐसा आइकॉनिक इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिसने कमर्शियल रैप से शुरुआत की और फिर अचानक उसका संगीत एक बेहद शक्तिशाली प्रोटेस्ट आर्ट यानी विद्रोही कला में बदल गया। इस बदलाव ने पंजाब के आधुनिक इतिहास पर जो अमिट छाप छोड़ी है, आज हम उसी को समझेंगे। हम उनके विचारों और खास तौर पर उनके उस बेहद ऐतिहासिक ट्रैक SYL के पीछे की पूरी कहानी को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा क्या होगी। हम सबसे पहले कलाकार के विकास पर नजर डालेंगे, फिर SYL नहर विवाद के इतिहास को समझेंगे, उसके बाद ट्रैक SYL को लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे, वीडियो के विजुअल्स और प्रतीकों पर बात करेंगे और अंत में उनकी उस विरासत पर चर्चा करेंगे जो आज भी वैश्विक स्तर पर कायम है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर सिद्धू मूसेवाला थे कौन? क्या हम उन्हें महज एक मशहूर पंजाबी गायक और रैपर मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 1993 में मानसा जिले के छोटे से गांव मूसा में जन्मा ये इंसान धीरे धीरे उन तमाम लोगों की बुलंद आगाज बन गया जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता था। दुनिया भर में फैले पंजाबी डायस्पोरा के लिए वो सिर्फ चार्ट टॉपिंग हिट्स देने वाला सिंगर नहीं था, बल्कि वो अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के संघर्षों का एक जीता जागता प्रतिनिधित्व था। आइए हमारी चर्चा के पहले अहम हिस्से की ओर बढ़ते हैं, एक कलाकार के रूप में उनका विकास। देखिए, शुरुआत में ना मूसेवाला को सो हाई या गैंगस्टर जेट जैसे गानों के लिए ही पहचाना जाता था। इन ट्रैक्स ने उन्हें रातों रात एक बहुत बड़ा कमर्शियल स्टार बना दिया, लेकिन इनमें हथियारों और गैंग कल्चर का काफी महिमा मंडन था। और फिर हमने उनके संगीत में एक बहुत ही ड्रामेटिक शिफ्ट देखा। उनके बाद के गानों जैसे 295 और उनके मरणोपरांत रिलीज हुए SYL में एक अलग ही तरह की आग थी, एक क्रांतिकारी और विद्रोही सुर था। अब वो सिर्फ बीट्स पर नहीं खेल रहे थे, बल्कि वो टूटी हुई राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे और न्याय की मांग कर रहे थे। एक कलाकार के सिर्फ पैसे और फेम से आगे बढ़कर गंभीर सामाजिक मुद्दों की आवाज बन जाना वाकई एक बहुत बड़ा सफर था। अब इस स्लाइड पे जरा गौर कीजिए। ये एक बहुत ही दिलचस्प अकादमिक अध्ययन का हिस्सा है जिसने निष्पक्ष रूप से ये विश्लेषण किया कि कैसे पंजाबी संगीत वीडियो में हथियारों और हिंसा का शुरुआती दौर में महिमा मंडन किया गया और उसका युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। जब हम इस तरह के गंभीर अकादमिक विश्लेषणों को देखते हैं ना, तो सिद्धू मूसेवाला का अपनी उस शुरुआती कमर्शियल शैली को छोड़कर अचानक से इतनी गंभीर सामाजिक राजनीतिक सक्रियता की ओर मुड़ना और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। उन्होंने अपनी उसी बेतहाशा लोकप्रियता का इस्तेमाल अब गंभीर मुद्दों को उठाने के लिए किया था। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे पेचीदा और महत्वपूर्ण हिस्से पर, SYL नहर विवाद। इस गाने को समझने के लिए इसके पीछे के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। SYL का मतलब है सतलुज यमुना लिंक नहर। ये 214 किलोमीटर लंबी एक ऐसी नहर है जिसे पंजाब का पानी दूसरे राज्यों में मोड़ने के लिए बनाया जाना था। चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पंजाब भी कट गया। फिर 1966 में भाषाई आधार पर पंजाब का दोबारा पुनर्गठन हुआ और हरियाणा व हिमाचल प्रदेश बने। इसके बाद 1981 में पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता थोपा गया जिसने पंजाब का पानी गैर तटीय राज्यों को दे दिया। अब एक ऐसा राज्य जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था ही खेती पर टिकी हो, उसके लिए पानी जीवन मरण का सवाल है। और इसी खींचतान के बीच 1990 में एक व्यक्ति बलविंदर सिंह जटाणा ने इस नहर के निर्माण कार्य को हिंसक रूप से रोक दिया। ये कोई मामूली मुद्दा नहीं, बल्कि दशकों पुराना एक बहुत ही जटिल भू राजनीतिक विवाद है। और इसी भारी तनाव के बीच 1982 में शिरोमणि अकाली दल ने धर्म युद्ध मोर्चा नाम का एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? पंजाब के नदी जल अधिकारों, जिन्हें अंग्रेजी में रिपेरियन राइट्स कहा जाता है, उनकी रक्षा करना। इस बड़े आंदोलन और उसके बाद 1984 की दुखद घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में न्याय और संप्रभुता की एक ऐसी गहरी मांग को जन्म दिया जो आज तक शांत नहीं हुई है। पानी का ये मुद्दा अब सिर्फ खेतीबाड़ी का नहीं रह गया था, ये सांस्कृतिक और राजनीतिक अस्मिता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुका था। तो चलिए अब इस पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ
हम सीधे उनके उस मास्टरपीस यानी ट्रैक SYL को डिकोड करते हैं। इस गाने की शुरुआती लाइनें ही बिल्कुल सीधी और बेबाक हैं। इन बोलों के जरिए मूसेवाला बिना किसी लाग लपेट के पंजाब की खोई हुई जमीनों जैसे चंडीगढ़ और पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों की वापसी की मांग करते हैं। और इतना ही नहीं, ये गीत बलवंत सिंह राजोवाड़ा जैसे उन तमाम सिख राजनीतिक बंदियों की रिहाई का भी पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाता है, जो अपनी सजा पूरी होने के बाद भी कई सालों से जेलों में बंद हैं। फिर आती है गाने की ये बेहद तीखी लाइन। ये पंक्ति विशेष रूप से किसान आंदोलन के दौरान की घटनाओं और दिवंगत दीप सिद्धू को याद करते हुए लिखी गई है। मूसेवाला यहाँ सीधे तौर पर उन लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पर निशान साहिब फहराए जाने के दौरान अपने ही समुदाय के खिलाफ जाकर शिकायतें की थी। वो बेखौफ होकर उन लोगों को चुनौती दे रहे हैं जिन्हें इस पूरे आंदोलन के दौरान समुदाय का गद्दार माना गया। और अब जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इस पूरे ट्रैक की असली आत्मा है। यहाँ सिद्धू बहुत ही स्पष्ट और सख्त लहजे में पंजाब के पानी पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब का अधिकार जता रहे हैं। इन बोलों का साफ मतलब है कि पंजाब अपने संसाधन देने को तैयार रहता है अगर कोई प्यार से मांगे, लेकिन अगर केंद्र सरकार हुक्म चलाकर या दबाव डालकर पानी छीनना चाहेगी तो एक बूंद भी नहीं मिलेगी। ये एक कलाकार का अपनी मातृभूमि के अधिकारों के लिए लिया गया एक बेहद अडिग और निडर रुख था। चलिए अब गाने के बोलों से आगे बढ़कर इसकी दृश्य कहानी यानी विजुअल्स और प्रतीकों पर बात करते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। वीडियो में टोपी और पगड़ी का जो कंट्रास्ट दिखाया गया है, उसमें बहुत गहरा सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतीकाद है। निष्पक्ष तौर पर देखें तो यहाँ टोपी का मतलब किसी एक विशेष धर्म के खिलाफ होना नहीं है, बल्कि ये उस शासक राजनीतिक वर्ग और ऐतिहासिक रूप से दमनकारी सत्ता का प्रतीक है। और इसके बिल्कुल विपरीत पगड़ी को सिख पहचान, स्वाभिमान और उस सत्ता के खिलाफ खड़े होने वाले अदम्य प्रतिरोध का प्रतीक बताया गया है। और इस गाने का असर सिर्फ इसके तेज बोलों तक सीमित नहीं है। म्यूजिक वीडियो में जिस तरह से अमृतसर की लड़ाई, विरोध प्रदर्शन करते हुए सिखों और ऐतिहासिक स्वतंत्रता सेनानियों के आर्काइव फुटेज का इस्तेमाल किया गया है, वो दर्शकों को सीधे इतिहास के उन पन्नों के बीच ले जाकर खड़ा कर देता है। ये विजुअल्स ऐतिहासिक तथ्यों को गाने के जज्बाती पहलू से ऐसे जोड़ते हैं कि इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। गाने के एकदम आखिरी बोल मूसेवाला की इस पूरी क्रांतिकारी विरासत पर मानो एक मोहर लगा देते हैं। यहाँ एक साफ चेतावनी है कि उनकी कलम कभी रुकने वाली नहीं है और ऐसे विद्रोही गीत लगातार आते रहेंगे। और जब वो 1990 में नहर का काम रोकने वाले बलविंदर सिंह जटाना का नाम लेते हैं, तो वो साफ तौर पर ये संकेत दे रहे होते हैं कि अगर व्यवस्था अन्याय करती रही तो उसे रोकने के लिए इतिहास किसी न किसी रूप में खुद को जरूर दोहराएगा। हमारी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आइए देखते हैं उनकी उस स्थायी वैश्विक विरासत को जो आज भी जिंदा है। 2022 की उस मनहूस घटना के बाद भी उनकी आवाज शांत नहीं हुई है। जरा सोचिए, 2026 में उनका एक नया ट्रैक आईज ऑन मी रिलीज होने वाला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उनके जीवन के आखिरी पलों का विवरण देता है। उन्हें मरणोपरांत पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला, जो यह साबित करता है कि उनका प्रभाव सरहदों के पार पूरे डायस्पोरा में कितनी गहराई तक फैला है। हाल ही में आई BBC की मल्टी पार्ट डॉक्यूमेंट्री भी इसी बात का सबूत है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन और आधुनिक सामाजिक प्रतीक के रूप में उनकी अहमियत आज भी कम नहीं हुई है। और इस विरासत की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उनके पिता बलकौर सिंह जी की निरंतर लड़ाई की बात न करें। न्याय की यह लड़ाई सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं है। बलकौर सिंह जी ने हाल ही में BBC डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, ये कहते हुए कि इसमें अप्रमाणित तथ्यों का इस्तेमाल हुआ है और हत्या के आरोपियों को मंच दिया जा रहा है। वे लगातार कमजोर कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उन राजनीतिक खतरों से लड़ रहे हैं जिनका सामना आज सच बोलने वाले युवाओं को करना पड़ता है। एक पिता का ये अथक संघर्ष व्यवस्था की नाकामियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मिसाल बन गया है। सबसे बड़े और विचारोत्तेजक सवाल पर आकर रुकते हैं। एक कमर्शियल रैपर से लेकर अपने लोगों के अधिकारों और संप्रभुता के लिए बिना डरे अपनी आवाज बुलंद करने वाले एक क्रांतिकारी आइकन तक, मूसेवाला का ये सफर सच में अभूतपूर्व रहा है। अगर आज किसी को भी आधुनिक पंजाबी राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को समझना है तो उसके लिए इस इतिहास और SYL जैसे ट्रैक को समझना बहुत जरूरी हो जाता है।
क्या उनका यही विद्रोही और बेखौफ अंदाज उनकी सबसे बड़ी अमिट विरासत के रूप में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरे विषय पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इस पूरे एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।